नमस्कार दोस्तों। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ईमेल के बारे में। इसके पहले तक हमने बहुत सारी चीज़ें जान लिया है। जैसे कि आपने इंटरनेट के बारे में बेसिक चीज़ें जाना, उसके बाद उसका जो है जन्म कैसे हुआ, एवोल्यूशन हमने देखे। ठीक है, उसका विकास हमने देख लिए, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बात कर ली हैं, हिस्ट्री वगैरह सभी चीज़ों की। अब हम बात करेंगे इसके पहले तक हमने जो है आईएसपी, ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखे, यूआरएल देखे, वेब पोर्टल देखे, ठीक, और कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी देखे जो कि आईएसपी के द्वारा सेवा प्रदान कर दी जाती है। अब इंटरनेट के अंतर्गत एक और सेवा है जिसका नाम है ईमेल, जिसे हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब अगर मैं सिंपल बात करूं मेल की, तो मेल का मतलब क्या होता है, मैसेज। ठीक, मैसेज से आप समझ गए होंगे, यानी कि हमारे हमारे पास से सामने वाले के पास जब हम कोई चीज़ भेजते हैं टेक्स्ट के रूप में, वीडियो के रूप में, ऑडियो के रूप में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैसेज। पर ये ऐसा मत समझिए कि ये मैसेज जो होता है नॉर्मली टेक्स्ट वीडियो, ये हम जो पोस्ट ऑफिस में भेजते हैं ना, पोस्ट ऑफिस तो सभी ने देखा होगा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस से जो हम मैसेज भेजते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, मेल। पर ये नॉर्मली हमने देखे हैं, हमारा जो है हम एक एनवलप में पैक करते हैं, हमारा जो भी लेटर होता है, जो भी पोस्ट कार्ड होता है, सारी चीज़ हमने पैक कर दी, टिकट वगैरह सब लगाया और हमने सामने वाले के पास भेज दी। किसके माध्यम से, पोस्ट ऑफिस। तो किसकी ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे, एक तो हमारी ज़रूरत पड़ रही, हमारा एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद हमारा टेक्स्ट मैसेज या जो भी हमने लिख रहा है मटेरियल हमको भेजना है, टेक्स्ट फोटो वगैरह। उसके बाद हमारा माध्यम होना चाहिए पोस्ट ऑफिस, सामने वाले का एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास होना चाहिए। पर यही चीज़ें अगर हम किसके माध्यम से भेजते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कंप्यूटर के माध्यम से भेजना चाहते हैं। अब कंप्यूटर में आपका जो है एक किसकी ज़रूरत पड़ती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की। इंटरनेट होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, और यहाँ पे भेजने और प्राप्त करने के बीच में जो है एक संपर्क होना चाहिए कि भाई पता बोल सकते हैं जिसे। तो इसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ईमेल बोलेंगे। मतलब एक मैसेज जो किसी कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, ईमेल बोलेंगे। इसे ही हम सिंपल क्या बोल सकते थे, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब मशीन का प्रयोग करके जो मेल भेजा जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो मेल आपको समझ में आया बेसिक रूप से। हम इस कंप्लीट वीडियो में आपको ईमेल के बारे में यहाँ पे मैं बताऊँगा, ईमेल क्या है, ईमेल का जन्म कैसे हुआ, ईमेल के फ़ायदे नुकसान, और साथ ही मैं आपको यहाँ बताऊँगा ईमेल आईडी क्रिएट करना, ईमेल आईडी में लॉगिन कैसे करते हैं, लॉग आउट कैसे करते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसमें अंदर हम जो है मैसेज को कैसे रीड करते हैं, मैसेज को भेजते कैसे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं वीडियो के एंड तक। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले ईमेल के बारे में जानते हैं और विस्तार से। ईमेल हम एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जब मैसेज जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन। और ये क्या है, मैसेज जा रहा है, तो मैसेज जा रहा मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो किसके माध्यम से जा रहा है भाई, सिंपल सी बात है, कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं उसको, ट्रांसमिशन, और इसे ही हम क्या बोलेंगे, ईमेल, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम टेक्स्ट भेज सकते हैं। टेक्स्ट मतलब आप नॉर्मली कुछ टाइप करो, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आप भेजना चाहते हैं उसको हम टेक्स्ट बोलेंगे। फाइल भेज सकते हैं, फाइल में आप अपना रिज्यूम है, फ़ोटो है, कुछ भी फ़ोटो, जैसे कि फाइल के रूप में देखिए इमेज भी हो सकती है। उसके अलावा आप अदर अटैचमेंट, जैसे वीडियो भेजना है एक लिमिटेड साइज़ में, जैसे 20 MB के आसपास आपको वीडियो भेजना है, या फिर आपको ऑडियो भेजना है, कोई वॉइस नोट भेजना है, कुछ अन्य चीज़ें भेजना है, तो ये सब चीज़ें आप अटैचमेंट के तौर पर लगाकर भेज सकते हैं ईमेल में, ठीक है। और ये चीज़ हम इंडिविजुअली किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को भी भेज सकते हैं और एक ग्रुप में भी भेज सकते हैं। ग्रुप में आप, मैंने सुना होगा, देखिए व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट होता है, उसी प्रकार ईमेल में मेलिंग लिस्ट होती है। क्या होती है, मेलिंग लिस्ट। हम यहाँ तो मेलिंग लिस्ट बनाना नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी जो है बड़ा हो जाएगा। तो मेलिंग लिस्ट के लिए मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा जहाँ आपको मेलिंग लिस्ट के बारे में सारी चीज़ें पता चलेगी, ठीक। अब यहाँ हमने देखे क्या, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, किसके माध्यम से, कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से, तो इसे हमने क्या बोल दिए, ईमेल। अब आप बताइए, यहाँ पे जो भेज रहा है उसका एड्रेस होना चाहिए कि नहीं, और जो प्राप्त कर रहा है उसका भी एड्रेस होना चाहिए। तो उस एड्रेस को ही हम क्या बोलते हैं, ईमेल एड्रेस। क्या बोलेंगे उसको, ईमेल एड्रेस। इसको ईमेल एड्रेस यहाँ पे बोला जाएगा। ईमेल एड्रेस क्या होता है उसके बारे में चलिए हम आगे जानेंगे। पहले हम देख लेते हैं, देखिए जो वेब मेल होता है वो जो सर्वर है ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर कर लेता है। कुछ चीज़ें हमको मैनुअली कॉन्फ़िगर करना होता है, माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट है, आउटलुक है, एप्पल मेल है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। हम बात कर रहे थे ईमेल एड्रेस की। ईमेल एड्रेस मतलब जैसे हम अगर नॉर्मली मैसेज भेजे तो हमारा एड्रेस लिखना पड़ेगा रिटर्न एड्रेस में, सामने वाले का एड्रेस लिखना पड़ेगा जो प्राप्त करता है।
इसका मतलब है जो प्राप्त कर रहा मैसेज उसका भी एड्रेस होना चाहिए, हमारा भी एड्रेस होना चाहिए। उसी प्रकार इंटरनेट में जब हम ईमेल भेजते हैं तो ईमेल के लिए ईमेल एड्रेस होना जरूरी है, और ईमेल एड्रेस कुछ पार्ट्स से मिलकर बना होता है। और जो ईमेल होता है, ईमेल एड्रेस होता है, वो यूनिक नाम होता है। यूनिक नाम मतलब हम जिस पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम से ईमेल भेजेंगे वो उसी व्यक्ति के पास जाएगा। हमको पता है इंटरनेट जो है वर्ल्ड वाइड जो है वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क है। बीच में हज़ारों कंप्यूटर, लाखों कंप्यूटर मिलेंगे, तब कहीं जाकर हमारा डेस्टिनेशन वाला कंप्यूटर मिलेगा। तो वो डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचा? क्योंकि उसको पता है कि जिस ईमेल पर भेजा गया है वो उस ईमेल पर जाएगा। तो ये एक निश्चित प्रोटोकॉल का उपयोग करके भी काम करते हैं। प्रोटोकॉल तो हम बाद में देखेंगे। प्रोटोकॉल का मतलब एक नियम, नियम को फॉलो करते हैं। जैसे आप देखिए, आप ट्रैफिक पर चल रहे हो, मतलब सड़क पर, तो आप एक नियम को फॉलो करोगे, लेफ्ट साइड से चलोगे। दूसरा, राइट में आपको मुड़ना है तो आप इंडिकेटर दोगे या फिर हाथ दिखाओगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है? नियम है। मतलब कोई भी चीज़ के लिए जो होता है नियम अवेलेबल होते हैं। उसी प्रकार इंटरनेट में कोई भी चीज़ करना तो उसके लिए प्रोटोकॉल होते हैं। तो ईमेल के लिए भी अपने एक प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे SMTP होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। POP होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होता है ईमेल एड्रेस के अनुसार ही सेंड और रिसीव की जाती है। ईमेल एड्रेस जनरली हम देख सकते हैं दो भागों में रहता है, एक तो यूज़र नेम रहता है और एक डोमेन नेम रहता है। तो यूज़र नेम का मतलब क्या होता है? यूज़र नेम मतलब यूनिक। जैसे आपने देखा होगा आधार कार्ड में हमारा जो नंबर होता है वो यूनिक होता है। जैसे आप फिंगरप्रिंट लगाते हैं, नहीं देखिए सारी उंगलियों के जो फिंगरप्रिंट है वो यूनिक होते हैं, रेटिना वो सब यूनिक होते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है हर एक व्यक्ति की अलग होती है। उसी प्रकार इंटरनेट पर बहुत सारे ईमेल एड्रेस है, तो हमारा जो ईमेल एड्रेस रहेगा वो अन्य किसी का नहीं रहेगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है यूनिक। तो यूज़र नेम कैसा रहता है? यूनिक। साथ में डोमेन नेम। डोमेन नेम का मतलब होता है जिस कंपनी या जिस संस्था या जिस वेबसाइट के माध्यम से हमको ईमेल की सेवा प्रदान की गई है उसका नाम यहाँ आता है, जिसे हम बोलते हैं डोमेन नेम। और दोनों को सेपरेट करने का काम करता है ऐट का निशान। ऐट आप समझ गए होंगे, हमारे कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ 2 हम प्रेस करते हैं न्यूमेरिक ऊपर वाले की में, तो हमको 2 जो 8 है वो मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर हमारा ईमेल SSW एजुकेशन है तो यहाँ @ का निशान लगा और हमारी वेबसाइट है sarkarstudyBase.com। तो sarkarstudyBase.com में हमको ईमेल की सर्विस प्रदान की गई है और ईमेल क्या है हमारा? SSW एजुकेशन। इसका मतलब है ये डोमेन नेम आपका रिपीट हो सकता है पर जो ईमेल आईडी है वो रिपीट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ईमेल आईडी यूनिक है, एक व्यक्ति की एक ही होती है। अब एक व्यक्ति की एक से मतलब होता है पूरे वर्ल्ड में जो व्यक्ति की ईमेल आईडी है वो अन्य किसी की नहीं रहेगी, तो यूनिक होती है। ठीक है। तो SSW एजुकेशन क्या हो गया? यूज़र नेम हो गया, और sarkarstudyBase.com जो हो गया वो डोमेन नेम हो गया। दोनों के बीच में ऐट का सिंबल लगाते हैं। अच्छा, ये जो होता है देखिए केस सेंसिटिव नहीं होता। केस सेंसिटिव का मतलब होता है जैसे मैं जो SSW लिखा है उसको कैपिटल में भी अगर लिखूं SSW एजुकेशन को, तो ये जो है क्या होगा, ये मतलब ऐसा नहीं मान सकते कि कैपिटल है तो कैपिटल में जाएगा, स्मॉल है तो स्मॉल। केस सेंसिटिव नहीं होता, स्मॉल कैपिटल से उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। ज़्यादातर हम जो है कहीं भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं ऑफलाइन तो हमको कैपिटल में ही ईमेल आईडी फिल करना होता है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जैसे आई बनाया हमने तो एल भी जो है, एल अगर बनाते हैं तो स्मॉल में एल क्या बन जाता है? आई जैसा बन जाता है। तो ये दिक्कत ना हो इसलिए कैपिटल लेटर में ईमेल आईडी फिल करवाते हैं। कहाँ पे? जब हम एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होती। नहीं, सामने वाला उसको गलत ईमेल पे हमको जो है कोई भी चीज़ें भेजना है तो गलत ईमेल पे चली जाएगी और मेल बाउंस हो जाएगा। ठीक है। ईमेल की कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1965 की बात करते हैं। MIT। ठीक है। MIT जो है इसमें एक कंप्यूटर था। कंप्यूटर में एक मेल बॉक्स नाम से एक प्रोग्राम चालू किया गया। अब मेल बॉक्स नाम से, जैसे मान लो मेरा कंप्यूटर है, मेरे कंप्यूटर में मैंने मेल बॉक्स में कुछ प्रोग्राम डाल दिया, मतलब कुछ मैसेज डाल दिया। दूसरा यूज़र आया मेरे कंप्यूटर में फिर से देख लिया, तो इससे क्या हो रहा है? एक ही कंप्यूटर हो रहा ना, जबकि मेरी ज़रूरत है कि मैं इस कंप्यूटर से, मतलब मेरे कंप्यूटर से मैं सामने वाले के कंप्यूटर पर भेजूं। तो क्या हो गया? दो कंप्यूटर, यानी दो से अधिक हो सकते हैं मैसेज के लिए। पर यहाँ पे 1965 में जो प्रोग्राम था वो मेल बॉक्स वो था। देखिए MIT कंप्यूटर यूज़र इस प्रोग्राम के साथ कंप्यूटर पर अन्य यूज़र के लिए कंप्यूटर मैसेज छोड़ सकते थे। कंप्यूटर मैसेज मैंने यहाँ पे छोड़ दिया मान लो, तो दूसरा यूज़र जब इसी कंप्यूटर पर आएगा तो वो इसी कंप्यूटर पर लॉगिन करके मैसेज को देख सकता था। तो इससे हो एक तरीके से मतलब कम्युनिकेशन तो हो रहा था पर एक ही कंप्यूटर में हो रहा था। ठीक है। अब यहाँ 1969 की अगर बात करें तो ARPANET, अमेरिकी रक्षा विभाग ने जो ARPANET है, ARPANET आप समझ सकते हैं, इसके पहले मैंने बताया हिस्ट्री में, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है। पहले तो ARPA बना था, फिर उसका एक नेटवर्क बना जिसे ARPANET बोला जाता है।
इसने अगला इसका काम किया, ठीक है, मतलब इसने 29 अक्टूबर 1969 को ARPANET में पहला मैसेज कंप्यूटर से कंप्यूटर में भेजा गया। अब बात हो रही है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की, यानी कि अब मल्टीपल कंप्यूटर की बात होने लगी। इसका मतलब है कि अब ईमेल जो है सही रूप में कार्य करने वाला है। आगे देख सकते हैं हम, देखिए 1960 के आसपास जो है, मतलब एक प्रकार से ईमेल पर काम तो शुरू हो गया था, पर अगले 10 साल, मतलब यहाँ हम देख सकते हैं 1971 में ARPANET के एक प्रोग्रामर थे जिनका नाम था रे टॉमिल्सन। रे टॉमिल्सन ने आधुनिक ईमेल का आविष्कार किया। इन्होंने जो है मतलब ईमेल इस्तेमाल करना आसान और बहुत सारी मशीन, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजना। इसके अलावा देखिए ये सारे जो पॉसिबिलिटी है वो किसके कारण संभव हो पाई, यहाँ पे रे टॉमिल्सन। तो रे टॉमिल्सन को आधुनिक ईमेल का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। आगे देखें 1900, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मेल बोला जाता था, तो 1993 में जो इलेक्ट्रॉनिक मेल शब्द है उससे बदल कर मतलब शॉर्ट कर दिया गया, जिसे हम बोलते हैं आज की डेट में ईमेल, ठीक है। ईमेल को सही रूप में क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट में जो है इसका उपयोग काफ़ी व्यापक हो गया, और अगली कुछ वर्षों में देखिए अमेरिका जो ऑनलाइन है, जिसे AOL बोलते हैं, ईगो मेल है, हॉट मेल है, याहू मेल, ये सब जो कंपनी है जो ईमेल सर्विस प्रदान करती है, इन सब का जो है मतलब ईमेल को नया आकार इन्होंने दिया। और 1990 के अंत तक वो जो है इंटरनेट उपयोग में काफ़ी विस्फोट हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं 1997 से 94 तक दुनिया भर में 55 मिलियन यूज़र से बढ़कर 1999 में 400 मिलियन जो है यूज़र हो चुके। जैसे जैसे इंटरनेट में यूज़र की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे ईमेल यूज़र की संख्या भी बढ़ने लगी, ठीक है। अब हम जानते हैं ईमेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जिसे हम बोलते हैं ईमेल मैसेज के कंपोनेंट क्या क्या होना चाहिए। पहली चीज़, तो मैं भेज रहा हूँ तो मुझे होना ज़रूरी है, मतलब मैं ज़रूरी रहूँगा। दूसरी चीज़, सामने वाला प्राप्त कर रहा तो रिसीवर भी जरूर रहेगा, मतलब एक सेंडर होगा, एक हो गया रिसीवर, ठीक। उसके बाद क्या होना चाहिए, एक मैसेज होना चाहिए भेजने के लिए। मैसेज के बाद एक जो होना चाहिए क्या, माध्यम होना चाहिए, माध्यम मतलब मीडियम हम बोल सकते हैं। और फिर बीच में होना चाहिए एक प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब नियम। तो सेंडर ने क्या भेजा, सेंडर होना जरूरी है, सेंडर मतलब सेंडर का ईमेल आईडी होना जरूरी है, ठीक है। एक मैसेज होना जरूरी है। अब हम बिना कारण के किसी से संपर्क क्यों कर पाएंगे, यानी कि खाली मैसेज नहीं भेजेंगे, तो मैसेज होना जरूरी है, कुछ ना कुछ, हेलो सर, हेलो, गुड मॉर्निंग, जो भी हम इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। मीडियम होना चाहिए, मीडियम मतलब इंटरनेट होना चाहिए। प्रोटोकॉल होना चाहिए जैसे कि SMTP। और रिसीवर होना चाहिए, इसका मतलब होता है उसका भी ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो ये 4-5 चीज़ें मुख्य रूप से यहाँ जरूरी है। साथ ही ईमेल जब भेजते हैं तो उसमें ईमेल हेडर होता है, ग्रीटिंग होती है, टेक्स्ट होता है, सिग्नेचर होता है। तो जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे टू है, इनको मैं अभी प्रैक्टिकल रूप से समझाऊंगा। टू मतलब जिस व्यक्ति को हम भेज रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस टू में आ जाता है। इसी की अगर कार्बन कार्बन कॉपी भेजना है तो हमको BCC में भेजना होता है। और जब हम इन दोनों को भेजें, इन दोनों को पता ना चले, अगर वही कॉपी हम तीसरे ऐसे पर्सन को भेजना चाहते हैं जो इनको इन्फॉर्म ना हो, तो उसके लिए लिखते हैं BCC। BCC में उस व्यक्ति का एड्रेस लिखते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लो आपके 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त में से एक जो दोस्त, 2 दोस्त है, 2 दोस्त की एक से नहीं जमती है, तो आप दो को तो नॉर्मली भेज दिए किसमें, टू में और CC में। तीसरे को आप कहाँ भेजोगे, BCC में, ताकि इन दोनों को पता न चले कि आपने थर्ड को भी ईमेल भेजा है। उसके बाद सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मतलब आपने किस पर्पज़ से ईमेल भेजा है, क्या भेजा है, फ़ोटो, वीडियो या जो भी आपने भेजा उसका नाम आप यहाँ लिख देते हैं कि जो भी आपको हेल्प चाहिए। उसके बाद ग्रीटिंग में हेलो सर लिख दिए, मैसेज लिख दिए आपने यहाँ पे। ये होती है सिग्नेचर। ये क्या होती है, सिग्नेचर। सिग्नेचर का मतलब होता है कि अगर ईमेल आईडी से ये पता नहीं चल पाता कि किस पर्सन के द्वारा ईमेल भेजा गया है, परंतु सिग्नेचर में आप उसकी जानकारी लिख सकते हैं, जैसे सरकार, स्टडी वेब्स, एजुकेशन, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, वेबसाइट, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें भेज दोगे तो व्यक्ति ये सारी चीज़ें देखकर, सिग्नेचर में देखकर पता चल जाएगा उसको कि किस पर्सन के द्वारा ईमेल भेजा गया है। उसके बाद होता है अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब जो चीज़ आप अटैच करना चाहते हैं, जैसे फ़ोटो, वीडियो, जो भी। तो इनको अभी मैं इसको काम करना बताऊंगा कैसे ईमेल बनाते। पहले यूजेस देख लीजिए। हम ईमेल में लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट को शेयर कर सकते हैं, फ़ोटो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, म्यूज़िक और जो बुक्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ को जान सकते हैं। साथ ही इसके फ़ायदे आप देख लीजिए। ये फ़ोन कॉल से ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि फ़ोन कॉल हर समय व्यक्ति अटेंड नहीं कर पाता, तो आप फ़ोन कॉल के बदले में जो है ईमेल भेज सकते, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। स्पीड इसकी काफ़ी अच्छी होती है। अटैचमेंट, इसमें हम फ़ोटो, वीडियो, बहुत सारी चीज़ें अटैच करके भेज सकते हैं। ये फ़ायदे हैं, फ़ायदे आप कितना गिनाओगे, बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक्सेसिबिलिटी मतलब हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं, बाद में एक्सेप्ट भी कर सकते हैं।
एक रिकॉर्ड के तौर पर हमारे पास में प्रूफ होता है कि हमने किसी को ईमेल भेजा है, तो प्रूफ के लिए भी एक तैयार रहता है कि हम बाद में उसको दिखा सकें। अल्टीमेट स्पेस मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस, क्योंकि टेक्स्ट आप भेज रहे हैं तो टेक्स्ट में बहुत कम स्पेस लगता है और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एक जगह पर स्टोर हो सकता है। कुछ घाटे हैं, हालांकि घाटे हम इनको नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए इंटरनेट मतलब ईमेल चलाने के लिए, ईमेल उपयोग करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे इंटरनेट के बारे में, कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो ही आप जो है इसको उपयोग कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते हैं। जैसे इंटरनेट पर निर्भरता होना ज़रूरी है। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो सिंपल सी बात है, यहाँ मैसेज तैयार करेंगे और सामने वाले को कैसे भेजेंगे, नहीं भेज सकते, तो उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है। फाइल के आकार की जो बाध्यता है, लिमिटेशन होती है, जैसे आप 20 MB के आसपास जो है फाइल भेज सकते हो, उससे ज़्यादा की फाइल को आपको कहाँ स्टोर करना पड़ेगा, पहले आपको ड्राइव में स्टोर करना पड़ेगा और ड्राइव की लिंक आपको मेल में भेजना पड़ेगा। ये चीज़ भी मतलब एक प्रकार से अल्टरनेट तरीका है। अनजान और अनचाहे मेल आते हैं, जैसे स्पैम हम बोलते हैं, ठीक है, तो ये बेसिक, हालांकि घाटे हम इनको नहीं बोलेंगे, परंतु नॉर्मली जो है हम बता सकते हैं। ठीक है, कुछ फ्री ईमेल सर्विस है, इनके बारे में हम बाद में विस्तार से जानेंगे, जैसे जीमेल के बारे में हम पढ़ेंगे, आउटलुक है, याहू है, उसके बाद देखिए प्रोटॉन मेल है, एओएल मेल है, जूहू है, जीएमएक्स है, देखिए साइन इन टू गूगल, इंडेक्स है, ठीक है, मेल कॉम है। ये सब क्या है, फ्री मेल सर्विस प्रदान करने वाली कंपनी है, एक वेबसाइट है एक प्रकार से।